हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैंने लूसेंट बुक से 10 प्रश्न लिए हैं जनरल नॉलेज के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहला शहर या सबसे पुराना शहर कहा जाता है हड़प्पा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के बारे में हम जानते हैं कि इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, जिसमें कौन कौन सी नदी हैं? तो यह है सतलज, ठीक है, सतलज है, व्यास है, ठीक है, व्यास, रावी और चेनाब, और कौन सी है? और है झेलम। ठीक है, और है झेलम नदी। यह 5 नदियां बहती है कहाँ पर? पंजाब में। और मोहनजोदड़ो, तो यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और सिंध, तो इसे सूफियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, सिंध को सूफियों की भूमि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पीछे आपके कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू पर्वत में है दिलवाड़ा का मंदिर। और यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, यह कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में। और ऑप्शन बी पारसनाथ पर्वत। ठीक है, पारसनाथ पर्वत कहाँ है? तो यह है झारखंड में। झारखंड में स्थित है पारसनाथ पर्वत, और यह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, कितना है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर इंदौर दिया है, तो इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। और सबसे बड़ा शहर है यह कहाँ का? मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है, इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और यह स्वच्छता के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1526। ठीक है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए जाना जाता है 1526 को। और किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सी, 1605 दिया है। तो 1605 में क्या हुआ था? तो 1605 में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ पुस्तक को किसने लिखा था? आनंद मठ पुस्तक को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर दिया है ऑप्शन ए में। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। ठीक है, कौन सी थी? गीतांजलि नामक पुस्तक किसकी थी? तो यह थी रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, इसे 1913 में लिखा गया था और नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और यहाँ पर दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी में दिया है सरोजिनी नायडू। तो इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है और यह इनकी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, कौन सा है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक है किसकी? सरोजिनी नायडू की। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है, तो अरविंद घोष, जिसे अरविंदो के नाम से जाना जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम है दिव्य जीवन। ठीक है, क्या है? दिव्य जीवन नामक पुस्तक है किसकी? अरविंद घोष की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार को
किस देश से लिया गया है? संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली को और एकल नागरिकता को और द्विसदनीय व्यवस्था को लिया गया है। कहाँ से? यूके से। और ऑप्शन सी दिया है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से लिया गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। किसे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लिया गया है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है सोवियत संघ, ठीक है। तो सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है, तो रूस से किस चीज को लिया गया है? तो फ्रेंड्स, बताना चाहती हूँ मैं आपको, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। किसे लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से और पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है 6 वर्ष, ठीक है। तो यह होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं लोकसभा, तो यह भंग हो सकती है और यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 21 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मतदान करने की आयु सीमा वह होनी चाहिए 18 वर्ष की। और ऑप्शन डी दिया है 30 वर्ष, ठीक है। तो यह किसके लिए है? तो यह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होती है आयु सीमा 30 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। 1937 में बना था, ठीक है। 1937 में मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन इससे पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, ठीक है। और आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है भारतीय स्टेट बैंक। इसे हम देख लेते हैं, जिसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। पहले इसे इंपीरियल बैंक कहा जाता था, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक को सबसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था, मतलब भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। ऑप्शन सी देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी दिया है बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गन्ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश है गन्ना के लिए, गेहूं के लिए, गेहूं सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, दूध, ठीक है, और क्या है, आम के लिए। इन सब चीजों के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या होता है? तो सोयाबीन, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन, जिसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और दाल, दाल होता है, तिलहन है, तिलहन, ठीक है, तिलहन। और किसके लिए है? हीरा के लिए, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और किस चीज के लिए है? तो तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर हम देखते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होती है? तो कपास, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है कपास के लिए, संतरा के लिए, ठीक है, संतरा के लिए, और किसके लिए? अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। इन सब को आप नोट कर लीजिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यह चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चावल के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, जिससे यहाँ पर इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं कि ऑप्शन ए इसे औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है औद्योगिकरण के लिए, जिससे यहाँ देश में बड़े बड़े उद्योग बनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर यह आधारित है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं यहाँ पर, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो यह कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के उत्पादन पर केंद्रित थी, ठीक है। और यह किस पर आधारित है? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना, तो यह है चौथी पंचवर्षीय योजना, यह इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में विकास और आत्मनिर्भर पर केंद्रित थी, ठीक है। तो और यह किस पर आधारित है? तो यह है गाडगिल सूत्र पर आधारित, ठीक है। देखते हैं गाडगिल सूत्र पर आधारित है कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होगा, और इसके सारे ऑप्शंस को आप बताएंगे कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।